आज की इस किस्त में हम एक ऐसे और फितने के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर ही इंसान का दिल कांप उठता है। याजूज और माजूज, एक ऐसी कौम जिसकी तादाद समंदर के कतरों से भी ज्यादा होगी। ऐसी कौम जो जमीन पर फसाद, तबाही और खून-रेज़ी की अलामत बन जाएगी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने उनका जिक्र फरमाया है और सदियों पहले एक अजीम बादशाह हजरत जुल्करनैन ने अल्लाह के हुक्म से उनके रास्ते में एक अजीम दीवार तामीर की। वो कोई आम दीवार नहीं थी, वो लोहे के अजीम तख्तों और पिघले हुए तांबू से बनाई गई, इतनी मजबूत कि दुनिया की कोई ताकत उसे तोड़ ना सकी। इस दीवार के पीछे याजूज और माजूज कैद कर दिए गए हैं, लेकिन रिवायात में आता है कि वो हर रोज अपने नाखूनों, अपने हथियारों और अपनी बेपनाह ताकत से इस दीवार को खोदने की कोशिश करते हैं और वो मुसलसल खोदते रहते हैं, यहाँ तक कि जब दीवार टूटने के करीब पहुंच जाती है तो वो कहते हैं कि कल आकर इसे मुकम्मल तोड़ देंगे। लेकिन फिर अल्लाह के हुक्म से रात भर में वो दीवार दोबारा पहले जैसी मजबूत बना दी जाती है और अगले दिन वो दोबारा इसी मुशक्कत में लग जाते हैं और ये सिलसिला जारी रहेगा यहाँ तक कि वो वक्त आएगा जिसे अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया है और फिर एक दिन वो कहेंगे कि कल इंशाल्लाह वापस आएंगे और तब अल्लाह का फैसला पूरा हो जाएगा। दीवार कमजोर पड़ जाएगी और फिर एक जोरदार आवाज के साथ वो अजीम दीवार टूट जाएगी और याजूज और माजूज सिलाब की तरह दुनिया पर टूट पड़ेंगे। वो पहाड़ों से उतरी हुई आंधी की मानिंद होंगे, जहां से गुजरेंगे वहां तबाही छोड़ जाएंगे। वो खेतों को रोंद डालेंगे, दरियाओं का पानी पी जाएंगे, झीलें खुश्क हो जाएंगी, शहर वीरान हो जाएंगे, इंसान खौफ से अपने घरों, पहाड़ों और गारों में छुप जाएंगे, लेकिन कहीं पनाह नहीं होगी। रिवायात में आता है कि उनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कि जब उनका आखिरी शख्स किसी दरिया के पास पहुंचेगा तो वो कहेगा यहाँ कभी पानी हुआ करता था। दुनिया चीखों से भर जाएगी, आसमान खौफ की खामोशी ओढ़ लेगा और जमीन उनके जुल्म से कांप उठेगी। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और अहले ईमान एक पहाड़ पर पनाह लिए होंगे। खाने का एक लुकमा सोने के पहाड़ से ज्यादा कीमती हो जाएगा। लोग भूख से बेहाल होंगे और हर दिल खौफ से लर्ज रहा होगा। तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हाथ अल्लाह के हुजूर उठाएंगे, अहले ईमान गरियाउज़ारी करेंगे और फिर रहमत इलाही जोश में आएगी। अल्लाह ताला एक खास अजाब नाज़िल फरमाएगा, ऐसा अजाब जिसका तसव्वुर भी इंसान नहीं कर सकता। उनकी गर्दनों में एक कीड़ा पैदा होगा और एक ही रात में याजूज और माजूज की पूरी कौम हलाक कर हो जाएगी। सुबह जब सूरज तलू होगा तो जमीन उनकी लाशों से भरी होगी, हवा में शदीद बदबू फैल जाएगी और फिर अल्लाह ताला ऐसे परिंदे भेजेगा जिनकी गर्दनें ऊंटों की तरह लंबी होगी। वो उन लाशों को उठाकर दूर फेंक देंगे और फिर बारिश नाज़िल होगी, ऐसी बारिश जो जमीन को धो डालेगी। जमीन दोबारा पाक और साफ कर दी जाएगी और फिर दुनिया में कुछ अरसे के लिए अमन कायम होगा। दरख्तों में बरकत होगी, जमीन अपनी नेमतें उगलेगी, लोग सुकून का सांस लेंगे। लेकिन ये सुकून हमेशा नहीं रहेगा, क्योंकि क़यामत की निशानियां एक के बाद एक जाहिर होना शुरू हो जाएंगी। एक सुबह लोग हैरत से आसमान की तरफ देखेंगे और सूरज मशरक के बजाय मगरिब से तुलू होगा। वो मंजर ऐसा होगा कि इंसान की रूह कांप उठेगी। उस दिन तौबा का दरवाजा बंद कर दिया जाएगा और फिर जमीन से एक अजीब मखलूक निकलेगी जो लोगों से कलाम करेगी। हक और बातिल अलग हो जाएंगे, दुनिया तेजी से अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ेगी। फिर एक दिन खामोश आसमानों में सूर की खौफनाक आवाज गूंजेगी, इतनी हौलनाक आवाज कि पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, समंदर आग बन जाएंगे, जमीन फट जाएगी, तारे टूटकर बिखर जाएंगे और पूरी दुनिया एक लम्हे में खत्म हो जाएगी। ना बादशाह बाकी रहेंगे, ना सल्तनतें, ना दौलत, ना गुरूर, सिर्फ अल्लाह की बादशाही बाकी रह जाएगी। क्योंकि ये दुनिया हमेशा के लिए नहीं बनाई गई, ये सिर्फ एक इम्तिहान है और एक दिन हर इंसान ने अपने रब के सामने हाजिर होना है, अपने आमाल का हिसाब देना है। इसलिए आज भी वक्त है, अपने दिल को अल्लाह की तरफ मोड़ लो, नमाज को मजबूती से थाम लो, कुरान से ताल्लुक जोड़ लो, सच्चाई का रास्ता इख्तियार करो। क्योंकि जब फितने उठते हैं तो दौलत,
طاقت اور عقل نہیں، صرف مضبوط ایمان انسان کو بچاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دجال کے فتنے، یاجوج اور ماجوج کے شر سے اور قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل زیان آفیشل سٹوری کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔